मैम आपसे एक पर्सनल चलो रिकॉर्डिंग होगी शुरू। जी जी जी। नमस्ते। तो आज का जो दिन है वो है हमारा डे 14। डे 14 में देखिए क्या दिखाई दे रहा है, कलाम दिखाई दे रहा है और उसके आसपास मैजिकल डस्ट दिखाई दे रही है, कुछ बुक्स रखी है। तो आइए हम जानते हैं आज का दिन क्या है। लेकिन आज के दिन के पहले ये बताइए कि आपने कल के असाइनमेंट की कि नहीं की, जिसमें हमें लिखना था, अपने अपने ड्रीम को लिखना था और 3 क्वेश्चंस के जवाब देने थे। तो वो आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको अपने सपनों के पास जाना है। तो अभी क्या करना है आपको, आज आपको क्या लिखना है, अभी कम से कम 5 चीज़ें आपको ऐसी लिखनी है जो आपके साथ अच्छी हुई थी कल परसों, जो भी हो वो आपको लिखना है। जैसे कि आप लिख सकते हो कि जैसे आपको सफाई करनी थी वो आपने अच्छे से की, या आपको क्वालिटी टाइम स्पेंड करना था किसी के साथ वो आपका अच्छे से हुआ। तो कैसे लिखना है, थैंक यू लिख दो, थैंक यू वो काम और लिख दो। तो उससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि ऐसे कौन सी 5 चीज़ें थी जो आपके साथ अच्छे से हुई। तो तो आप लिखो। तो अब हम देखेंगे क्या कह रहा है आज का हमारा चैप्टर। अपने दिन को जादुई बनाए। कहाँ गया? हाँ, अपने दिन को जादुई बनाए मतलब तुक्के से, जैसे कहते हैं ना, तुक्के से अच्छा नहीं होना चाहिए, सोचकर अरे ऐसे ही हो गया, ऐसे नहीं होता है। अभी हमें क्या करना है कि हमें बहुत अच्छे से अपने दिन को अच्छा बनाना है। तो यही हम जानेंगे क्या है। जब 14वां दिन अपने दिन को जादुई बनाए। जब इरादों को शब्दों में घनीभूत किया जाता है तो जादुई शक्ति उत्पन्न होती है। दीपक चोपड़ा, जन्म 1946, चिकित्सक और लेखक है जिन्होंने ये बात कही। इरादों को शब्दों में मतलब हमारा इंटेंशन क्या है, हमारी योजना क्या है, हमारा विचार क्या है, उसको हमको क्या करना है, अपने शब्दों में लिखना है कि भाई किस तरह से हम उसको बना सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आप लिखो ये कि आपको क्या क्या करना है। जस्ट कुछ ऐसे काम लिखो जो जो आपको करने हैं। जैसे उसमें कुछ भी मतलब आपको अपना दिन कैसे बिताना है, आपको जो 24 घंटे हैं वो कैसे बिताने हैं, आपको हैप्पी रहकर बिताने हैं, या आपको कुछ अच्छा काम करके बिताना है, या मैजिकल डे आप करना चाहते हो अपना, या कोई गुड न्यूज़ पाना चाहते हो, या कोई प्रोडक्टिविटी का काम करना चाहते हो, कोई जैकपॉट से भरा आपका दिन होना चाहिए। तो वो आप लिखो। जीवन के सबसे जीवन के सबसे जादुई दिन को देखने और अनुभव करने के लिए आप दिन की शुरुआत करने से पहले ही पूरे दिन के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका दिन जादुई हो तो आपको बस अपने दिन भर की योजनाओं पर विचार करना है और उसे जीने के पहले ही उसके अच्छी तरह गुजरने के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। यह बहुत ही आसान काम है और इसमें केवल चंद मिनट ही लगते हैं, लेकिन इससे आपके दिन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अपने दिन के लिए पहले से ही कृतज्ञ होने से आकर्षण का नियम सक्रिय हो जाता है और आपके दिन को जादुई बना देता है। जब आप अपने अच्छे दिन के अनुभवों के लिए धन्यवाद देते हैं तो आपको अच्छे अनुभव प्राप्त होंगे। तो एक काम करो, एक बार लिखो कि आपके दिन की योजनाएं क्या क्या है। कुछ भी मोट ऐसे बुलेट पॉइंट में लिख लो कि जैसे किसी से मिलना है, या कोई खाना खाना है, या अच्छा खाना बनाना है, या असाइनमेंट कंप्लीट करनी है। जो आप काम आपको पता है कि वो आपको करना है, ऐसा काम का एक बुलेट पॉइंट देके ऐसे लिस्ट बनाओ।
ठीक है, ये लिस्ट बनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आपको इस बात का यकीन नहीं है कि आप में अपने दिन की परिस्थितियों को इतने उल्लेखनीय तरीके से प्रभावित करने की शक्ति है, तो ऐसे समय के बारे में सोचें जब आप चिड़चिड़ी या बुरी मनोदशा में जागे थे। तब आपका दिन शुरू होते ही एक के बाद एक सारी चीज़ें गलत होती चली गई तथा दिन के अंत में आप यह कहने के लिए मजबूर हो गए कि आपका दिन बहुत बुरा गुजरा, मानो दिन संयोग से बुरा गुजरा हो। लेकिन ऐसा नहीं होता, संयोग से बुरा नहीं गुजरता। आइए देखते हैं कैसे। देखिए, आपका दिन सिर्फ इसलिए बुरा गुजरा क्योंकि आपने सुबह के बुरे मूड को खुद पर हावी होने दिया। दरअसल यह आपकी बुरी मनोदशा ही थी जो एक के बाद दूसरी चीज के गड़बड़ होने के लिए जिम्मेदार थी। तो क्या होता है, कई बार ऐसा होता है ना, तो सोच के बताइए, सोचिए कि कब आप उठे थे और आपका मूड अच्छा नहीं था। ऐसा क्यों होता है कि एक चिड़चिड़ेपन से उठते हैं तो एक चिड़चिड़ापन आता है, फिर दूसरे, मतलब उसी तरह की चीजें होती चली जाती है और पूरा दिन क्या होता है हमारा उसी तरह से चला जाता है, उसी बुरे मूड में चला जाता है। क्यों? क्योंकि ये हमारा अपना माइंडसेट ही है और हम अपने माइंडसेट को क्या होते हैं अपने खुद के ऊपर हावी होने देते हैं। तो हमारी मन की दशा कैसी होती है? बुरी हो जाती है। बुरे मूड में जागना भी संयोगवश नहीं होता। इसका अर्थ तो यह है कि आप किसी चीज के बारे में नकारात्मक तरीके से सोचते हुए सोए थे। मतलब अगर हम बुरे मूड में उठते हैं तो उसका प्रभाव एक रात पहले का होता है। जैसे क्या क्या किया था याद करो। फोन ज़्यादा देखा था, टीवी ज़्यादा देखा था, बच्चों को डांटा था, या फिर फाइनेंस के बारे में सोचते हुए सो गए थे, या फियरफुल तरीके से सोचते हुए सो गए थे। तो मतलब ऐसा क्या था कि वो सोचते हुए सोए थे और हमारा इस तरह का मूड में हम उठे। हालांकि शायद आपको इसका एहसास भी नहीं हुआ था। यही कारण है कि आप रात को जादुई पत्थर का अभ्यास सबसे अंत में करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि सोते समय आपके मन में अच्छे विचार ही रहें। रात का जादुई पत्थर अभ्यास जब हर सुबह के अपनी नियामतें गिने अभ्यास के साथ जुड़ जाता है तो आप रात और सुबह दोनों ही समय अच्छी मनोदशा में रहते हैं। इस तरह यह सुनिश्चित हो जाता है कि आप दिन शुरू करने से पहले ही अच्छा महसूस करें। और बार बार क्या है, बार बार हमारे सामने ये बात आती है कि हमें अपनी मनोदशा अच्छी रखनी है। तो ये कौन से दो काम से होगा? एक तो रात में हम जो मैजिक रॉक करते हैं वो, और जब सुबह उठते ही हम जो अपनी 10 नियामतें लिखते हैं वो। जब ये दोनों काम हम शिद्दत के साथ करते हैं ना, तब हमारी मन की दशा कैसी होती है? बहुत अच्छी होती है। और जितना जितना हम अच्छा फील करते हैं उतने उतने ही हम बेहतरीन तरीके से अपने कार्य के निकट पहुंचते हैं। जादुई दिन पाने के लिए आपको अच्छा महसूस करने की ज़रूरत होती है। मैं कृतज्ञता के अलावा किसी दूसरी चीज़ के बारे में नहीं जानती जो लगभग तुरंत आपकी मनोदशा को बेहतर बनाने की गारंटी देती हूँ। तो अगर आपकी देखिए मन की दशा भी ठीक नहीं है, मतलब मन मूड अच्छा नहीं है, और उस समय आप नियामतें लिख भी देते हो, लेकिन मन क्या है, एनर्जी क्या है, वो तो हाई नहीं होती है, वो तो वहीं रहती है, तो उससे भी फिर कोई फायदा नहीं होता। बस एवं ही लिखे जा रहे नहीं। तो मनोदशा को ठीक करने के लिए क्या, ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता बढ़ानी होती है। तो कुछ सेकंड बैठो और देखो, अपने आप को देखो, और पहले अपने से ही शुरू कर दो। क्या ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता कैसे करनी है? अपने आप को देखो, ऐसे हाथ घुमाओ थोड़ा सा, अरे वाह मेरे तो रिस्ट जॉइंट बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, वाह मेरी उंगलियां बहुत अच्छे से काम कर रही है, थैंक यू। मेरे नाखून बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, थैंक यू। मेरे नकल्स बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, मैं अच्छे से होल्ड कर पा रही हूँ, उसके लिए थैंक यू। मेरे नर्व्स बहुत अच्छे से काम कर रही है, थैंक यू। मैं गर्दन बहुत अच्छे से घुमा पा रही हूँ, वाह भाई वाह, थैंक यू। मेरी आंखें अच्छे से काम कर रही है, मेरी नाक अच्छे से काम कर रही है, मैं अच्छे से स्मेल कर पा रही हूँ। मेरा मुंह बहुत अच्छे से काम कर रहा है, मेरे दांत बहुत अच्छे जो मैं खा पा रही हूँ, मेरी गर्दन बहुत अच्छी है, वाह थैंक यू। मेरे बाल बहुत अच्छे हैं, मेरे आईब्रोज बहुत अच्छी है, मेरा फॉरहेड बहुत अच्छा है, थैंक यू। मैं कान से सुन पा रही हूँ, उसके लिए थैंक यू। मेरे घुटने बहुत अच्छे हैं, मैं पाँव से चल पा रही हूँ, थैंक यू। और मेरा पेट बहुत अच्छा है, थैंक यू। मैं ट्विस्ट कर पाती हूँ, थैंक यू। मेरे जॉइंट्स बहुत फ्लेक्सिबल है, थैंक यू। और फिर ऐसे अपने आसपास देखो, अपने चीज़ों को देखो, वहाँ टेबल के लिए थैंक यू, वॉच के लिए थैंक यू, पेन के लिए थैंक यू, पेंसिल के लिए थैंक यू, हेयर बैंड के लिए थैंक यू, और क्लच के लिए थैंक यू, कॉपी के लिए थैंक यू, रिमोट के लिए थैंक यू, डायरी के लिए थैंक यू, लैपटॉप के लिए थैंक यू, मोबाइल के लिए थैंक यू, अलमीरा के लिए थैंक यू। इस तरह से
जो पहले ग्रेटिट्यूड की भावना है इसको एकदम अच्छे से बढ़ा दो, अच्छे से बढ़ा दो। तो उससे क्या होगा, जब हम ग्रेटिट्यूड की भावना को बढ़ाएंगे तो हमारी मनोदशा भी क्या होगी, बेहतर होगी, बहुत अच्छा होगा। तो फिर जो भी योजनाएं हैं उसके ऊपर हम अच्छे से काम कर पाएंगे। तो इस तरह से आपको अपनी मनोदशा को क्या करना है, हाई करना है। आज आपके दिन की जो भी योजनाएं हों, चाहे वह यात्रा करना हो, मीटिंग, वर्क प्रोजेक्ट, लंच, व्यायाम, ड्राई क्लीनिंग के कपड़े डालना, मैच खेलना, थिएटर जाना, किसी मित्र से मिलना, योगाभ्यास करना, घर की सफाई करना, स्कूल जाना या किराना खरीदना हो, जादुई शब्द धन्यवाद कहकर आज को एक जादुई दिन में बदल लें, ताकि हर योजना अच्छी तरह अमल में आ जाए। इससे पहले कि आप उसे सचमुच जिए, यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो हर दिन किए जाने वाले काम की सूची बनाते हैं, तो आप अपनी दैनिक सूची पर नज़र डाल सकते हैं और हर चीज़ की अच्छी तरह होने के लिए पहले से ही कृतज्ञ हो सकते हैं। चाहे आप ये जादुई अभ्यास मन में करें या कागज पर, सबसे महत्वपूर्ण बात यह महसूस करना है कि आपकी हर योजना या गतिविधि के परिणाम सर्वश्रेष्ठ रहें। तो क्या करना है, मैं ये बोलूँगी कि आपको लिख कर करना है। खाली 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट भी आप अपना दोगे और सिर्फ क्या करना है, अभी लिखो, अभी लिखो, कम से कम 5 आप ऐसी गतिविधियां लिखो, ऐसे कुछ 5 काम लिखो जो आपको करने पड़ते, चाहे रोज करने हो कोई बात नहीं, आप ऐसे लिखो, बुलेट पॉइंट्स में लिखो कि आपको रोज क्या करना है, अच्छे से लिखो। अपनी गतिविधियों की एक लिस्ट बनाओ। ये मेरी फ्रेंड है। जो भी काम हो उसकी उसकी गतिविधियों की लिस्ट बनाओ। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि यह आपकी हर योजना या गतिविधि के परिणाम सर्वश्रेष्ठ रहे। जब आप जादुई दिन के लिए पहले से कृतज्ञता का इस्तेमाल करते हैं तो अप्रत्याशित समस्याएं या मुश्किलें आने से पहले ही खत्म हो जाती है। आप इस जादुई अभ्यास का जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, आपके दिन उतने ही बेहतर गुजरेंगे। छोटी से छोटी से लेकर महत्वपूर्ण चीज़ों तक आपके जीवन की सारी चीज़ें अच्छी तरह होने लगती हैं। मुश्किल दिन आसान हो जाते हैं और कुंठाजनक या समस्याजनक चीज़ें सामने आने के बजाय आपके दिनों में जादुई प्रवाह आ जाता है और सब कुछ जादुई ढंग से आपकी इच्छा अनुसार होने लगता है। इसमें प्रयास कम करना पड़ता है, चिंता कम होती है, तनाव नहीं होता और खुशी कहीं अधिक मिलती है। तो मैंने बताया जिस तरह से अपनी मनोदशा को क्या करना है, हमें अपनी मनोदशा को सबसे अच्छा रखना है। कैसे, सब तरफ सब चीज़ों को देखते हुए अपने शरीर से चालू करना, सबको थैंक यू बोलते हुए अपनी चालू करना और उसके बाद में अपनी योजनाएं लिख लेना। योजनाओं के लिए सबसे पहले से उनके लिए कृतज्ञ होना पड़ेगा कि वाह ये तो बहुत अच्छे से हो चुकी है। जब मैंने पहल जादुई दिन के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल शुरू किया तो मैंने अपने दिन की उन घटनाओं के लिए पहले से धन्यवाद देने का चुनाव किया जिन्हें करना मुझे बहुत आनंददायक नहीं लगता था। उनमें से एक सुपरमार्केट जाने का काम था। दिन की शुरुआत में मैं जादुई शब्द कहती थी, सुपरमार्केट की आसान और सुखद यात्रा के लिए धन्यवाद। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि सुपरमार्केट की यात्रा आसान और सुखद कैसे हो सकती है, लेकिन मैंने परिणाम के लिए यथासंभव अधिकतम कृतज्ञता महसूस की। इसमें देखिए आपको क्या करना है, उसके एंड रिजल्ट पर कृतज्ञता महसूस करनी है। जैसे अब आप सोचो आपको कौन कौन से काम करने पसंद नहीं है, जैसे कि आपको कपड़े धोना हो सकता है पसंद नहीं हो, कम पसंद हो, या फिर आयरन प्रेस करना, या फिर लॉन्ड्री का कोई काम हो, बर्तन धोना, या फिर कुछ भी ऐसा काम, जीएसटी बनाना, एक्सेल सीट बनाना, ज़्यादा अकाउंट्स करना, इस तरह के कोई भी काम हो जो आपको अगर नहीं पसंद हो तो उसके लिए भी हमको क्या करना है, धन्यवाद करना है। कैसे, उसके अंतिम परिणाम के लिए,
अंतिम परिणाम के लिए कि वाह भाई वाह, मैंने तो आयरन इतने अच्छे से की, उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत अच्छे से मेरी आयरन हुई, मतलब उसके अंतिम परिणाम के लिए हमको क्या करना है, कृतज्ञता महसूस करनी है। ये लाइन नोट डाउन कर लो कि उसके परिणाम के लिए हमको क्या करनी है, कृतज्ञता को महसूस करना है। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का परिणाम यह हुआ कि मुझे गेट के ठीक सामने पार्किंग की जगह मिल गई। मुझे 2 सहेलियां भी मिल गई। उनमें से एक से मैं काफ़ी समय से नहीं मिली थी और शॉपिंग के बाद हमने एक साथ लंच किया। जिस दूसरी सहेली से मैं मिली उसने मुझे एक अद्भुत और किफ़ायती हाउस क्लीनर के बारे में बताया। संयोग देखें, मैं ऐसे ही उस हाउस क्लीनर के सपने देख रही थी। सुपरमार्केट में खरीदारी के दौरान मैंने जहाँ भी नज़र डाली, मेरी ज़रूरत की हर चीज़ जादुई रूप से मेरी नज़रों के सामने मौजूद थी। हर चीज़ सेल्फ पर थी और स्टॉक में थी। एक के बाद एक सभी सामान किफ़ायती और विशेष दरों पर उपलब्ध थे। और जब मैं रिकॉर्ड टाइम में खरीदारी करने के बाद चेकआउट काउंटर पर पहुंची तो एक नया काउंटर खुल गया और चेकआउट क्लर्क ने मुझे अपनी ओर बुला लिया। जब क्लर्क मेरे लिए सामान को कंप्यूटर पर दर्ज कर रहा था तो अचानक उसने पूछ लिया, क्या आपको बैटरियों की ज़रूरत है? यह एक ऐसा सामान था जिसे खरीदना मैं भूल गई थी। सुपरमार्केट की मेरी यात्रा आसान और सुखद से भी परे थी। यह तो दरअसल जादुई थी। जादुई दिन पाने की कृतज्ञता का इस्तेमाल करने में सुबह केवल चंद मिनटों का ही समय लगता है। जब आप पहले से ही अपने दिन की घटनाओं के लिए धन्यवाद देते हैं, लेकिन यह अभ्यास ही आपके पूरे दिन की घटनाओं को बदल देगा। तो क्या समझे आप, आज से आपको क्या करना है, जो जो काम करना है ना, जो जो काम याद आता है उसको लिख लो। लिखने के बाद में क्या करना है, ऐसे दोनों हाथों को अच्छे से फैला दो ऐसे, और क्या बोलोगे कि मेरी और आज आने वाली बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद, मतलब कि उस परिणाम के लिए जो अच्छे से हुआ, मेरा काम जो अच्छे से हुआ उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ऐसे यूनिवर्स का धन्यवाद करते रहो। जो भी काम करना है, पहले काम की लिस्ट बनानी है, उसको अच्छे से पढ़ना है, आंखें बंद करनी है और उसके बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद 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 अपने से अपने हाथों को खोलकर बोलना है। जादुई दिन पाने के लिए सुबह उठते समय या बिस्तर छोड़ने के ठीक पहले या फिर नहाते या कपड़े पहनते समय दिन की योजनाओं के बारे में सोचें और प्रत्येक के अच्छी तरह होने के लिए धन्यवाद दें। मैं यहाँ बोलूँगी कि लिख कर करना, जितना लिख कर करोगे उतना ज़्यादा क्लियरिटी आएगा और उतना ज़्यादा फीलिंग आएगा। ज़्यादा समय नहीं लगता, बुलेट पॉइंट में लिख लेना, लेकिन लिख कर करना। बुक तो बोलने को बोल रही है, लेकिन मैं बोलूँगी शुरू के अभ्यास में लिख कर करना, ताकि बेस्ट आपका काम हो। यह सुनिश्चित करें कि आप ये जादुई अभ्यास सुबह सुबह ही कर लें और एक सत्र में पूरा कर लें। मन ही मन उन सभी कार्यों के सुखद परिणाम देखें। एक ही सत्र पे मतलब बैठ जाओ, उसके से 5 मिनट लगेगा, बुलेट पॉइंट में एक साथ लिख लेना और परिणाम यानी कि एंड रिजल्ट के बारे में सोचना है। एंड रिजल्ट के बारे में जो आप सुबह, दोपहर और शाम को करते हैं, जब तक कि सोने का समय नहीं हो जाता। हर योजना या घटना के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और कल्पना करें कि आप दिन के अंत में धन्यवाद कह रहे हैं और आप बेहद कृतज्ञ हैं क्योंकि आपका दिन बहुत ही अच्छा गुजरा है। शॉपिंग पे जाना है तो शॉपिंग में क्या लेना है ये सोचो, सुबह ही सोच लो, पता तो रहता है ना क्या क्या काम करना है। अरे वाह, मुझे बहुत अच्छे से वो चीज़ मिल चुकी है, वो बहुत अच्छा, मेरे मन पसंद चीज़ें मुझे मिल चुकी है। इस तरह से पहले से ही अंतिम परिणाम के लिए बार बार मार्क करवा रही हूँ, अंतिम परिणाम के लिए क्या करना है, कृतज्ञ होना है। अभी ज़्यादा अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप जितने चाहे श्रेष्ठतम विशेषणों का इस्तेमाल कर सकते हैं। विशेषण यानी एडजेक्टिव्स, मतलब कि कुछ ऐसे वर्ड्स, अच्छे वर्ड्स को क्या करना है, ऐड करना है। ये फॉर्मेट दिया जा रहा है, इस फॉर्मेट में से जो फॉर्मेट आपको पसंद आए उसमें से एक चुनकर अभी एक योजना के ऊपर लिखना है। अविश्वसनीय रूप से सफल मीटिंग के लिए धन्यवाद। फोन कॉल के अद्भुत परिणाम के लिए धन्यवाद। विशेषण क्या हुआ, अविश्वसनीय हुआ, इसमें क्या हुआ, अद्भुत हुआ। ऑफिस में बेहतरीन दिन के लिए धन्यवाद, तो विशेषण क्या हुआ, बेहतरीन। रोमांचक मैच के लिए धन्यवाद, विशेषण क्या हुआ, रोमांचक।
सफाई के प्रयास रहित और आनंददायक दिन के लिए धन्यवाद। तो क्या हुआ, विशेषण आनंददायक हुआ, प्रयास रहित हुआ। मित्रों के साथ बेहतरीन शाम गुजारने के लिए धन्यवाद। तो बेहतरीन विशेषण हुआ। यात्रा के आरामदेह दिन के लिए आपको धन्यवाद, आरामदेह विशेषण हुआ। व्यायाम से प्राप्त आश्चर्यजनक ऊर्जा के लिए धन्यवाद। तो आश्चर्यजनक। सर्वश्रेष्ठ पारिवारिक मिलन समारोह के लिए धन्यवाद। तो क्या हुआ, सर्वश्रेष्ठ। इसमें से अपनी कोई भी एक योजना, पता है कौन सा काम है, एक एक तो लिखो। एक लिखो। एक फॉर्मेट जो पसंद आए वो चूज कर लो। यदि आप हर अनुभव पर जोर से जादुई शब्द धन्यवाद बोल सके तो यह जादुई अभ्यास अधिक शक्तिशाली हो जाता है। लेकिन यदि आप उन्हें जोर से बोलने की स्थिति में न हो तो मन ही मन बोलना भी ठीक है। जब आप दिन के हर काम और घटना के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल पूरा कर ले तो इस अभ्यास के अंत में कहें, और आज मेरी तरफ बेहतरीन खबर भेजने के लिए धन्यवाद। कैसे बोलोगे, और आज मेरी तरफ बेहतरीन खबर भेजने के लिए धन्यवाद। भर भर के गुड न्यूज़ आएगी। फिर नागा, बिना नागा हर सुबह जब मैं जादुई दिन पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करती हूँ तो उस दिन बेहतरीन खबर मिलने के लिए धन्यवाद देती हूँ। यकीन मानिए इसके बाद मुझे इतनी बेहतरीन खबरें मिली जितनी कि जीवन में पहले कभी नहीं मिली थी। एक के बाद दूसरे सप्ताह, एक के बाद दूसरे दिन बेहतरीन खबरें आती रहती है। हर बार जब कोई नई बेहतरीन खबर मिलती है तो मैं खास तौर पर कृतज्ञ और रोमांचित होती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इसे आकर्षित करने के लिए मैंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया था, और परिणाम यह होता है कि इसके बाद उससे भी ज़्यादा अच्छी खबरें आती रहती है। यदि आप बेहतरीन खबर पाना चाहते हैं तो बस मेरे कदमों का अनुसरण करें। तो क्या करना है, देखो इसमें दो चीज़ें बहुत अच्छे से बोली गई है। एक तो आप बुलेट पॉइंट्स में अपनी योजना बना लो। योजना के ऊपर विशेषण, जो भी ये फॉर्मेट ऊपर दिया गया है ना, ये फॉर्मेट में से कोई भी एक फॉर्मेट ले लो और अपनी जो भी आपका काम हो, चाहे कोई भी काम हो, चाहे घूमने जाने का भी काम क्यों ना हो, उसमें उस फॉर्मेट को फिट कर लो। ठीक है। और उसके बाद में क्या करोगे, जब आपका ये योजना पढ़ लेना, अपनी योजना पढ़ लेना, पढ़ने के बाद में आंख बंद करके कि वो बेहतरीन रूप से कंप्लीट हो चुकी है, एक तो ये सोच लेना, और दूसरा एकदम ऐसे हाथ खोल कर, दिल खोल कर 2 से 3 बार कम से कम बोलना अच्छे से कि बेहतरीन खबर, आज मेरी तरफ बेहतरीन खबर भेजने के लिए धन्यवाद, आज मेरी तरफ बेहतरीन खबर भेजने के लिए धन्यवाद। आज ऐसे हाथों को, उंगलियों को भी खुला छोड़ देना कि आज मेरी तरफ बेहतरीन खबर भेजने के लिए धन्यवाद, एकदम खुशी के साथ। और मैंने कैसे बताया कि अगर बाई चांस अपनी एनर्जी को बढ़ाना हो तो क्या करना है, अपने आप को देखना, उसका शुक्रिया अदा करना, अपनी नज़रों से देखना कि कौन कौन सी चीज़ें आपके पास है, उसके लिए शुक्रिया अदा करना, बोलते जाना बोलते जाना। तो क्या है, आपकी एनर्जी हाई हो जाएगी। हाई एनर्जी के साथ फिर लिखना, लिखने के बाद नहीं भूलना। इसको करने में मुश्किल से 5 मिनट आपको लगेंगे, लेकिन पूरा दिन कैसा जाएगा, जैसा आप चाहते हो वैसा जाएगा। जादुई अभ्यास क्रमांक 14, अपने दिन को जादुई बनाएं। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में धन्यवाद कहें। उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, सुबह सुबह मन ही मन सुबह से लेकर रात तक की अपनी योजनाओं के बारे में सोचें। हर योजना या घटना के बारे में सोचें कि वह अच्छी तरह हुई है। देखिए अंतिम परिणाम, और उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। कल्पना करें कि आप दिन के अंत में धन्यवाद कह रहे हैं और इसके आदर्श ढंग से गुजरने पर बेहद कृतज्ञ। यहाँ पर भी क्या करना है, विजुअलाइजेशन करना है, उसको पढ़ना, आंखें बंद करना, और बहुत अच्छे से आपका काम हुआ है उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पूरे दिन में जो जो काम करना है बुलेट पॉइंट में लिख कर करना।
जब आप नंबर 3, जब आप पूरे दिन की बेहतरीन तरीके से होने वाली सारी घटनाओं के लिए कृतज्ञ हो ले तो इस जादुई अभ्यास के अंत में कहें, और उस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद जो मेरी ओर आ रही है। नंबर 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। क्लियर सबको? बताइए आपको क्या नहीं समझ में आया तो मैं समझा दूं। सब क्लियर हो गया अच्छे से? देखो जब असाइनमेंट करोगे तभी होगा। हाँ, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया सब। आप असाइनमेंट करते हैं सर? अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं? असाइनमेंट नहीं कर पाया, लेकिन सुन रहा हूँ। असाइनमेंट कीजिएगा, थोड़ा ध्यान से असाइनमेंट एक्चुअल में कीजिएगा। मेरा मेरा डेली असाइनमेंट 6:30 से डिफिकल्ट होता है, जैसे कि कॉलेज टाइम पे नहीं कर पा रहा हूँ। ये तो सुबह उठकर करने ही असाइनमेंट दो, इसमें तो 5 मिनट लगेगी। हाँ, हम्म। ठीक है, करूँगा। हम्म। अब थैंक यू। थैंक यू। चलिए, तो क्या करना है, पहले हम धन्यवाद अदा करते हैं। दोनों हाथों को हम हृदय क्षेत्र पर रखेंगे। धन्यवाद अदा करेंगे हम आकाश देव का कि वो हमें इतना ज्ञान समृद्धि प्रदान करता है। वायुदेव का धन्यवाद कि वो हमें हवा हर समय हमारे लिए उपलब्ध रहती है, उसके लिए धन्यवाद। अग्निदेव का धन्यवाद जो हमें ऊर्जा ऊष्मा प्रदान करता है। जल देवता का धन्यवाद जो हमारे शरीर में उमंग उत्साह बनाकर रखता है। धरती माँ का धन्यवाद जो हमें रहने के लिए जगह देती है, खाने के लिए इतना सब फल फूल देती है। बहुत बहुत धन्यवाद धरती माँ का। धन्यवाद हमारे माता पिता का कि वो हमें पढ़ाते हैं, बिना कुछ मांगे हमें इतना कुछ देते हैं। धन्यवाद घर में हमारे फैमिली मेम्बर्स का, सभी स्वस्थ है, सेहतमंद है। धन्यवाद हमारे सेवाधारियों का कि वो है तो हम आराम से अपना कार्य कर पाते हैं, रानियों की जैसे हम रहते हैं। बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। धन्यवाद शरीर पंच तत्व का, धन्यवाद बाहर की प्रकृति का, धन्यवाद मेरे शरीर के अंदर की प्रकृति का, वो सभी सम है, संतुलित है। बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद गुरुजनों का जिनसे मैंने शिक्षा प्राप्त की। बहुत बहुत धन्यवाद जून का। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप सभी आते हैं और इतने अच्छे से असाइनमेंट करते हैं और अपना समय देते हैं। आप सभी के सपने पूरे हों उसके लिए बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू मैम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत थैंक यू। अच्छे से एक्सप्लेन। थैंक यू मैम। कुछ भी पूछना है? नहीं मैडम, वो क्लियर हो गया मुझे आज वाला। तो कल की वो आप वो मुझे दोबारा ना मैडम भेज देना, अपलोड कर देना उसमें ना, जी जी कल जी वाला सेट। जी, ज़रूर ज़रूर। हाँ थैंक यू सो मच। आप अपने असाइनमेंट ज़रूर से पूरे कीजिए। असाइनमेंट करेंगे तो आपको रिजल्ट भी मिलेगा। जब रिजल्ट मिले ना तो ज़रूर से शेयरिंग भी कीजिएगा। मैम जरूर। थोड़ा थोड़ा हो रहा है अभी मेरे साथ, पर पॉजिटिविटी मिल रही है मुझे, काफी इम्प्रूव हो रहा है। मैं जैसे पहले लेट हो जाती थी ऑफिस के लिए, तो अब मैं कहती हूँ कि नहीं, मैं अब टाइम से पहुंच जाऊंगी। सुबह ही मैं सारा वो बोल देती हूँ, थैंक यू थैंक यू। और आजकल मैं टाइम से पहुंच जाती हूँ तो बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। वाह हाँ, भाई बस। वाह। वाह भाई वाह, वेरी गुड वेरी गुड। थैंक यू सो मच। असाइनमेंट कर रहे हो ना आप अच्छे से? मैम बिल्कुल कर रही हूँ मैं। वाह, बहुत अच्छा, क्योंकि असाइनमेंट करेंगे तभी क्या होगा, हमें रिजल्ट मिलेगा।
तो आप हाँ सभी जी मैम। बने रहिएगा, अपने असाइनमेंट करते रहिएगा और हंसते मुस्कुराते रहिएगा। जरूर मैम, थैंक यू मैम। थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।